और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र के गोविंदपुर से समगड़ा जाने वाले मार्ग पर रामपुर बनकट गांव पड़ता है, वहां से बता दें जहां पर सुबह सुबह इकौना पुलिस को ये सूचना मिली कि झाड़ियों के बगल में गेहूं के खेत में एक युवक की लाश पड़ी हुई है, उसी के साथ में एक मोटरसाइकिल भी पड़ा हुआ है। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगता है कि जैसे ये जो बाइक सवार है ये हादसे का शिकार हुआ है, लेकिन इस मामले में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये दुर्घटना भी हो सकता है और हत्या भी हो सकती है। इसी के लिए फॉरेंसिक की टीमों को बुलाया गया है। फॉरेंसिक की टीमें पहुंचकर अपना साक्ष्य संकलित कर रही हैं। एक और चीज़ चौंकाने वाली है कि जो मृतक है वो तो है ही है, लेकिन उसके बगल में भी कुछ जूता चप्पल पड़ा हुआ मिला है। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद इस मोटरसाइकिल पर कुछ और लोग सवार थे और रात में जब दुर्घटना हुई है तो मेरे ख्याल से बाकी लोग अपना जान बचा करके भाग गए हैं, लेकिन जो घायल युवक है उसको यहीं पर छोड़ करके शायद चले गए हैं। या ये भी हो सकता है कि सुनियोजित ढंग से इस युवक की हत्या की गई हो और उसे दिखाया गया हो कि ये एक दुर्घटना है। इसी सब चीज़ का जांच पड़ताल श्रावस्ती की इकौना पुलिस कर रही है। अज्ञात युवक का अभी तक कुछ पहचान नहीं हो पाया है कि वो कहाँ का रहने वाला है। मोटरसाइकिल का नंबर लेकर के पुलिस कई नंबरों पर अपना काल खंगाल रही है और पता लगाने में जुटी हुई है कि जिसकी मौत हुई है ये युवक का नाम क्या है, इसके पिता का नाम क्या है और रात को ये क्या करने के लिए यहाँ आया हुआ था। तो एक चीज़ चौंकाने वाली जो सामने आई है उसमें यह है कि कुछ और जूता चप्पल मिले हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कोई और व्यक्ति शायद मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था और मेरे ख्याल से वो लोग घायल को इसी हालत में छोड़ करके फरार हो गए हैं। उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि डायल 112 या फिर 108 को फ़ोन किया जाए, क्योंकि जो युवक है वो संभवतः घायल ही रहा होगा, तड़पता रहा होगा और उसको मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसे में उसको छोड़कर फरार हो जाने वाले दोषी हैं। श्रावस्ती की इकौना पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक कुछ खुल करके सामने नहीं आया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। अब इसी प्रक्रिया में पुलिस लगी हुई है, लेकिन अब ये हत्या है या फिर दुर्घटना है, इसकी जांच पड़ताल पुलिस को करनी है। और आखिरकार जो जूता चप्पल मिले हैं वो किसके हैं और क्यों पड़े हुए हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग शराब के नशे में धुत रहे हों, गाड़ी पर बैठे रहे हों, रात में कुछ समझ में ना आया हो, छोड़ छाड़ के चले गए हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि युवक की हत्या की गई हो और ये दिखाया गया हो कि ये एक दुर्घटना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका जांच पड़ताल इकौना की पुलिस को करना है। तो इकौना थाना क्षेत्र का सीताद्वार के आगे जो गोविंदपुर मोड़ पड़ता है उससे समगड़ा जाने वाले पर करीब 1 किलोमीटर ये लोग आगे जा चुके थे। रामपुर बनकट गांव पड़ता है, वहीं का ये मामला है। हत्या और दुर्घटना की जांच में इकौना की पुलिस जुटी हुई है। अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। क्या नाम है दादा आपका? बुधराम शुक्ला हमारा नाम है। हम रामपुर बनकटी के रहने वाले हैं। आज सुबह समथिंग 6 बजे के आसपास गांव वालों ने जो है जब लैट्रिन कुल्ला लोग जा रहे थे तो लोगों ने देखा कि एक जो है एक्सीडेंटल बॉडी सड़क के किनारे पड़ी है। ये मोटरसाइकिल से संभवतः रात में एक्सीडेंट हुआ होगा और इनके मोटरसाइकिल का नंबर है UP 40B D 8546। ये बहराइच का नंबर है। और जब बॉडी देखी गई तो पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस आ गई है और कार्रवाई अपनी कर रही है। सवेरे गांव के लोग जब लैट्रिन कुल्ला जा रहे थे बाहर मैदान में तो लोगों ने देखा कि सड़क के किनारे बॉडी पड़ी है। हमें बताया तो आकर के पुलिस को सूचना दिया हूँ। अब बाइक पर जो है जो जूता चप्पल पड़े हुए हैं वो 3 लोगों के हैं, जिसमें एक बॉडी है और शायद वो लोग घायल हुए हो या चोट लगी हो तो वो लोग रात ही में चले गए। प्रथम दृष्टया नशा करके गाड़ी चलाए हैं ऐसा प्रतीत होता है। अभी हमें लगता है कि ये गाड़ी काफ़ी स्पीड में रही इन लोगों की और यहाँ जो है मोड़ है और तुरंत सामने मोड़ है, इसलिए जो है गाड़ी को जो है कवर नहीं कर पाए और सड़क के नीचे चले गए और गड्ढे में जा कर के गाड़ी गिरी है इनकी। नहीं, यहाँ इस जगह पर तो नहीं हुई है, इससे हट कर के आगे हुई है, लेकिन ऐसी घटना यहाँ नहीं हुई है। यहाँ तीव्र मोड़ है, गाड़ी जो है काफ़ी स्पीड होने के नाते ये लोग कवर नहीं कर पाए।
अला नहीं नहीं, हम वहाँ जो जूता चप्पल जो पड़े हुए हैं उसको देख करके लगता है कि ये 3 लोगों के हैं, क्योंकि जो बॉडी मिली है उसके पैर में जूते हैं और एक जूता अतिरिक्त पड़ा हुआ है, एक जोड़ी चप्पल भी वहाँ है, एक बॉडी के नीचे है और एक बगल में पड़ी है। इससे लगता है कि 3 लोग रहे गाड़ी पर। अच्छा, हाँ, पुलिस आई है और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने नंबर से जो है निकाला है डाटा उनका, और मोबाइल उनका बंद था, पावर बैंक से चार्ज करके जैसे ही कोई फ़ोन आता है, क्योंकि पासवर्ड लगा है मोबाइल में, जब उधर से कोई फ़ोन आता है तो उनके घर को सूचना दी जाती है। हाँ, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। पुलिस फॉरेंसिक टीम बुलाई है और SHO महोदय स्वयं आए हैं घटनास्थल पर और अपनी कार्रवाई कर रहे हैं।